नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी कि एडल्ट्री। एक्चुअल में मेरे से कुछ दिन पहले अभी किसी ने पूछा कि अगर किसी मैरिड मेल का अफेयर किसी अनमैरिड फीमेल के साथ या किसी अदर मैरिड फीमेल के साथ चल रहा है, यानी कि अगर किसी शादीशुदा आदमी का अफेयर किसी लड़की के साथ या फिर किसी और की वाइफ के साथ चल रहा है, तो उस कंडीशन में इंडियन लॉ में क्या प्रोविज़न है, क्या इसे क्राइम माना जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि मेरी इंटेंशन किसी को भी हर्ट करने की या सुनाने की नहीं है। मैं केवल एक लीगल प्रोविज़न को यहाँ बता रही हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को हम लोग एडल्ट्री के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको जारता या व्यभिचार कहा जाता है। 2018 से पहले कंडीशन क्या थी कि आईपीसी के सेक्शन 497 में इसको एज ए क्राइम माना जाता था, लेकिन 2018 में जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एडल्ट्री जो है वो मोरली गलत हो सकती है, लेकिन वो लीगली गलत नहीं है। ये सच है कि एक पार्टनर को इस तरीके से धोखा देना गलत है, लेकिन लीगली दोनों ही बराबर का क्राइम कर रहे हैं, तो क्यों लड़के को अकेले पनिशमेंट दी जाए, इस टाइप से। तो फाइनली आज की कंडीशन ये है कि एडल्ट्री को या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को अपने आप में क्राइम नहीं माना जाता है, लेकिन इसे आज भी डाइवोर्स का और जुडिशियल सेपरेशन का ग्राउंड माना जाता है। यानी कि अगर पार्टनर चाहे तो वो क्रुअलिटी के आधार पर इसको फाइल कर सकती है कि मुझे इस पर्टिकुलर बंदे से डाइवोर्स चाहिए या मुझे इस पर्टिकुलर बंदे से जुडिशियल सेपरेशन चाहिए। इसके अलावा एक कंडीशन ये है कि अगर इसमें फ्रॉड, फेक प्रॉमिसेस, हरेसमेंट, ब्लैकमेल इत्यादि चीज़ें शामिल हैं, तो इस कंडीशन में ये क्रिमिनल केस भी बन सकता है, ठीक है। तो ये थी एडल्ट्री से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातें। इस टॉपिक पे आपके क्या विचार हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि मोरली ये गलत हो सकता है लेकिन लीगली नहीं, तो क्या ये सही है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? मुझे अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाकी नमस्कार।